हेलो। आज की वीडियो में हम लोग 27 फ़ेब में जो हमारे 12th क्लास का सीबीएसई का केमिस्ट्री पेपर हुआ था उसके कुछ एमसीक्यू देखेंगे और बाकी पूरा पेपर भी देख लेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन जो था वो आपके सामने लिखा हुआ है, मोलर आयनिक कंडक्टिविटीज़ दी हुई हैं। ठीक है, कोलरॉस लॉ पे ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है। MgSO4 के लिए पूछा हुआ है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। आपको कुछ नहीं करना होता, 106 जो कि किसका दिया है Mg का, प्लस 160 जो दिया है किसका, सल्फेट का। आपको इन दोनों को जोड़ देना है और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 266, यानी कि आपका ए आंसर करेक्ट है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज। 3D सीरीज में किसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं? तो इसका आंसर आता है बेटा मैग्नीज। मैग्नीज में क्या क्या होता है, देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सभी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी मिल जाती हैं। राइट, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका है, विच एल्काइल हाइड फ्रॉम गिवन ऑप्शन विल अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर। किसमें SN1 फास्ट होगी? ठीक है, तो आपको देखना है SN1 कहाँ पे फास्ट होगी। देखिए, SN1 वहाँ फास्ट होती है जहाँ पे बहुत ही स्टेबल टाइप का कार्बोकेटायन बनता है, तो आपका ए आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका टर्शरी ब्यूटाइल जो कार्बोकेटायन है वो बन रहा है। देखिए C पॉजिटिव, यहाँ पे CH3, CH3 एंड CH3, इन चारों में से ये सबसे स्टेबल टाइप का कार्बोकेटायन बन रहा है। अगला है विटामिन सी का आपका नाम क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम होता है, सीधा सीधा। नेक्स्ट, रोजेनबॉन्ड रिडक्शन जो है वो हमारा कौन सा रिएजेंट होता है? देखिए H2PDBSO4 हम यूज़ करते हैं, आपको पता होना चाहिए एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए, तो आंसर आ जाएगा PDBSO4। 6th क्वेश्चन आपका कैनिजारो रिएक्शन है। कैनिजारो में क्या होता है, एक रेड्यूज होता है और एक क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो हम इस एल्डिहाइड को कर देंगे रेड्यूज, बना देंगे मेथनॉल, और इसको हम कर देंगे ऑक्सीडाइज, तो हमारा बन जाएगा पोटेशियम फॉर्मेट। ठीक है, यानी कि हमारा ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट, इन इफेक्टिव कोलिजन द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव। कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स में क्या होना चाहिए? देखो, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। दो टाइप के बैरियर होते हैं, ओरिएंटेशन बैरियर और एनर्जी बैरियर। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए और थ्रेशोल्ड एनर्जी भी होनी चाहिए, डी आंसर। नेक्स्ट आपका आता है सेकेंडरी अमीन, इनमें से कौन सा है? प्राइमरी अमीन की पहचान क्या होती है? NH2 लिखा होगा और संग में कोई हमारा R यानी कि एल्काइल ग्रुप होगा। सेकेंडरी अमीन में क्या होता है? NH, और दो तरफ क्या होंगे? R होंगे, यानी कि बी आंसर आपका करेक्ट हो गया। 9th देखिए, 9th में देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमेशा आया हुआ है, कई बार आता है कि यहाँ पे स्लोप पूछा हुआ है और इसका इंटरसेप्ट पूछा हुआ है। तो इसका नेगेटिव स्लोप आता है तो स्लोप आएगा इसका -k एंड इंटरसेप्ट आएगा R0। नेक्स्ट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, N-1 D1 से 10 होगा और NS 1 से 2 होगा। ठीक है, इस टाइप से हमारा लग जाएगा। 11 देखिए, ग्रिग्नॉट रिएजेंट लाएंगे हम और कोई कीटोन है। कीटोन का मतलब क्या हुआ कि चाहे कोई सा भी हम कीटोन कंसिडर कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, इसमें मेन चीज़ ये है कि आपको दो CH3 या C2H5 कुछ भी ले सकते हैं आप, दो एल्काइल आपको लेके चलने हैं। ठीक है, और तीसरा आप कहाँ से लाएंगे? ग्रिग्नॉट रिएजेंट से लेके आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 3 लग जाएंगे, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, टर्शरी अल्कोहल आपका बन जाएगा। 12 देखिए, यहाँ पे आपको मैच करना है कॉलम मैच करने के लिए पहले लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। देखिए, प्राइमरी अल्कोहल से अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं तो सीधे बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, बट हम चाहते हैं क्या, सिर्फ एल्डिहाइड बने। तो उसके लिए हमारे पास दो बड़े फेमस रिएजेंट होते हैं, PCC और PDC, यानी कि 1 में आपका क्या आ गया, PCC। ठीक है, और 1 में R केवल एक ही ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में, तो सीधा आंसर आपका बन गया। तो बाकी आपको मैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट, असर्शन रीजन देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल कैन बी कैरिड आउट इन एब्सेंस ऑफ लुइस एसिड। ये बात बिल्कुल सही है। फिनॉल जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, OH बहुत ही एक्टिवेटिंग होता है, रिंग को एक्टिवेट करता है, तो बड़े आराम से, अब इवन अगर लुइस एसिड प्रेजेंट ना भी हो तब भी वो क्या कर सकता है, ब्रोमिनेशन कर सकता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, इसमें आपका आंसर आ जाएगा ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, और R जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ लिखा है फ्रक्टोज एक रेड्यूसिंग शुगर होता है, बिल्कुल सही बात है। फ्रक्टोज डज नॉट रिड्यूस, ये गलत बात है भाई। रेड्यूसिंग क्यों होता है? बिकॉज ये टॉलन और फेलिंग को रिड्यूस करता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसको रिड्यूस नहीं करता है। तो ए आपका सही है, बी आपका गलत है, और रीजन आपका गलत है, तो एसर्शन आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट,
15 वाले में क्या करा है कि देखो, इसका अगर ई नॉट सेल दिया हुआ है 1.1 वोल्ट, इस सेल के लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर हम एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल जो है वो 1.1 से ज़्यादा करें तो क्या हो जाएगा। देखिए एनसीईआरटी की लाइन है पूरी है कि अगर आप एक्सटर्नल जो वोल्टेज है वो 1.1 से ज़्यादा बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन उल्टी हो जाएगी। यानी कि अभी क्या था, जिंक से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे कॉपर की साइड, अब क्या हो जाएगा, कॉपर से इलेक्ट्रॉन आएंगे जिंक की साइड। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉपर टू जिंक, ये बिल्कुल सही बात है, असर्शन आपका करेक्ट है। रीजन में लिखा हुआ है सेल एक्ट्स लाइक गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल ऐसा नहीं होता है, ये बन जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है कि आपने कुछ बाहर से वोल्टेज लिया और आपने कोई नॉन स्पॉन्टेनियस काम किया। कॉपर से जिंक की तरफ इलेक्ट्रॉन जाना एक नॉन स्पॉन्टेनियस काम होता है, तो यानी कि ये वाली बात तो गलत हो गई। तो ए आपका सही है, बी आपका रीजन आपका गलत है। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी आपका सी आंसर हो गया। और 16 देखिए, 16 वाला क्या है, बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फील्ड ऑफ। बेंजोइक एसिड में एफसीआर नहीं होती है, सही बात है। और रीजन उसका क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो डीएक्टिवेटिंग है, बिल्कुल सही बात है। आपका पहला ए आंसर उसमें आ जाएगा कि स्टेटमेंट आपका करेक्ट है और रीजन उसका सही दिया हुआ है, ठीक है। बाकी आप एक बार देख लीजिए, ये इसका पेपर था पूरा, पेपर में आप इसको पॉज करके आराम से क्वेश्चन देख लीजिए, कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे, जिनको ना पता होगा देख लेंगे, और इनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कभी डिस्कस कर लेंगे। अभी हमने सारे एमसीक्यू डिस्कस किए हुए हैं, नेक्स्ट आपकी ये क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।